हेलो स्टूडेंट्स, क्लास ऑफ अचीवर्स में आपका स्वागत है। और हम सोल्व कर रहे थे क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.2। तो आज इसका क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, बोलता है एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल। तो ये नंबर बता रहा है कि भाई कुछ पोल्ट्री आर्टिकल जो है वो कुछ नंबर में प्रोड्यूस करती है। आर्टिकल की संख्या बता रहा है यहाँ पे, ठीक है, एक दिन में। आप बोलते हैं इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज़। तो प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब पैसे की बात कर रहा है। तो ईच हर एक आर्टिकल मतलब एक आर्टिकल की रुपीज़ में कितनी कॉस्ट थी? 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो बोलता है जितने आर्टिकल उस दिन प्रोड्यूस हुए, मान लो उस दिन कुछ वस्तु बनाई, 23 वस्तु बनाई, तो उससे भी 3 ज़्यादा, तो बन गया 26। तो 26 रुपये जो रेट होगा उसका, क्यों, उसकी संख्या के 3 में संख्या में 3 जोड़ दो तो उतने के बराबर एक आर्टिकल का रेट था। तो ध्यान देना, ये संख्या नंबर बता रहा है और यहाँ पे जो बता रहा है वो रेट बता रहा है, ये रुपीज़ में, ठीक है। तो ये नंबर कितना बता रहा है? ट्वाइस। तो जितने भी उसमें दिन नंबर मतलब आर्टिकल बने उसका 2 गुना कर दो, उसमें 3 प्लस कर दो, तो किसके बराबर होगा? रेट के बराबर होगा, ठीक है। नंबर में का 2 गुना कर दो, उसमें 3 प्लस कर दो, तो किसके बराबर होगा? कॉस्ट के बराबर होगा। तो 2 चीज़ें यहाँ पे इकट्ठा लेके चल रहा है। अब यहाँ पे आगे बता रहा, बोलता है इफ़ द टोटल कॉस्ट, उस दिन टोटल कॉस्ट जो है सबको बनाने में वो 90 रुपये की कॉस्ट आई, तो नंबर ऑफ आर्टिकल कितने होंगे और एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी होगी ये निकालिए। तो यहाँ पे मैंने यही लिख रखा है कि उस दिन हमें नहीं पता कि कितने आर्टिकल बने हैं, तो हमने मान लिया कि उस दिन जो है एक्स आर्टिकल बने। तो एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी होगी? तो एक आर्टिकल की कॉस्ट होगी जितनी टोटल की कॉस्ट है और जितने भी टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल है। तो उस दिन कॉस्ट कितनी बताई यहाँ पे? 90 रुपये। एक नंबर ऑफ आर्टिकल कितने आर्टिकल बनाए हैं उस दिन? मान लो 10-15 जितने भी बना रखे हो। अगर हम 10 ही लेके चलें तो 10 से डिवाइड करेंगे तो एक की कॉस्ट निकल जाएगी ना, फिर 9 रुपये। तो वही टोटल से हमने डिवाइड कर दिया, टोटल उस दिन बने थे एक्स, तो उसे डिवाइड कर दिया। आगे क्या बोलता है वो? आगे बोलता है कि कॉस्ट जो है वो किसके बराबर है? जितने भी आर्टिकल उस दिन बने थे उसका 2 गुना कर दो, उसमें भी 3 प्लस कर दो, तो कॉस्ट जो है एक आर्टिकल की कॉस्ट, अब यहाँ पे डिपेंड करता है, कॉस्ट तो 90 है टोटल कॉस्ट, तो उसने टोटल कॉस्ट नहीं कहा, इसने कहा यहाँ पे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल की जो कॉस्ट जो है, तो इसलिए एक आर्टिकल की कॉस्ट के बराबर ही होगा ये। और यहाँ पे भी यही बता रखा है कि एक आर्टिकल की कॉस्ट जो है कितनी है? जितने भी आर्टिकल बने हैं उसका 2 गुना कर दो, उसमें 3 प्लस कर दो, उसके बराबर है एक आर्टिकल की कॉस्ट है। तो हमने इसलिए ये कंडीशन बनाई। तो अब आगे देखिए, अब आगे तो बच्चों का खेल है इसको सोल्व करना। यहाँ से सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x दोनों से मल्टीप्लाई जाएगा, 2x से करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 90। इस साइड आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब कांस्टेंट के साथ इसको मल्टीप्लाई करा तो आ गया 180। अब इसका एलसीएम लिया तो 90 आ गया, 2 4 जा 2 5 जा 10, 5 9 जा 45, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो अब इसके पेयर बनाने हैं, तो पेयर बनाने के लिए क्या है कि माइनस करके +3 आंसर आना चाहिए। इस तरह से इनके पेयर बनाने हैं। तो इसमें जो पेयर बनेंगे वो बनेंगे माइनस करके +3 आंसर आना चाहिए, तो बनेगा 15x माइनस 12x माइनस 90। तो 15 इनको मल्टीप्लाई करके अगर बाकी 2 2 4 4 3 12, तो इस तरह से आ जाएगा। तो अब इसमें से कॉमन लेंगे तो देखिए यहाँ पे कॉमन आएगा 2 और x, तो बचेगा x प्लस 15। और यहाँ से हमने कॉमन ले लिया तो माइनस, और दूसरा यहाँ से कॉमन आ जाएगा 6, तो 6 कॉमन लिया, माइनस का 6, तो यहाँ पे अंदर बचेगा 2x, और माइनस कॉमन लिया था तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस 15 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे भी 2x कॉमन नहीं आएगा, सिर्फ x ही कॉमन आएगा, क्योंकि 2x में यहाँ पे इसके पास नहीं है ना 2, तो यहाँ पे 2x रहेगा अंदर। तो अब 2x प्लस 15 दोनों के पास है, तो वो हमने कॉमन निकाल दिया, तो बचेगा 2x प्लस 15, और यहाँ पे बचेगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए 2x इज इक्वल टू माइनस 15, तो x हो जाएगा माइनस 15 अपॉन 2 के बराबर, और यहाँ से x आ जाएगा इसमें +6। तो इसका मतलब प्लस में नंबर ऑफ आर्टिकल जो होंगे वो माइनस में तो होंगे नहीं, प्लस में होंगे, तो इसलिए ये वाला आंसर हमारा सही है।
पहली चीज़। और उसके बाद नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड जो हमने माने थे x, तो x किसके बराबर हो जाएगा, x बराबर हो गया 6 के। और इसने दूसरे में पूछ रखा कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, तो ईच आर्टिकल की कॉस्ट के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, जो टोटल कॉस्ट है उसको डिवाइड कर दो जो आर्टिकल का नंबर है, तो इससे डिवाइड करा तो आ गया 15 रुपीज़। तो ये भी आ गया। इस तरह से पूरे क्वेश्चन का आंसर मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो एक दो बार वीडियो को देखना, समझ आ जाएगा। उसके बाद भी कोई डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा। किसी और क्वेश्चन में डाउट होगा तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। और बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।